क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के छोटे छोटे पार्ट है और ये 5 पार्ट है। तो ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो रही। तो क्लास इंटरवल को छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे भाई। तो यहाँ लिखते हैं हम एफ एक्स का फंक्शन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है भाई एक्स का स्क्वायर। क्या दे रखा फंक्शन? एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 5 दे रखा है। अगर हम एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x प्लस में 2 हो जाएगा। क्लास इंटरवल हमें कैलकुलेट करना है तो हम एफ एक्स को क्या पुट करेंगे? 0 पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू में 2x प्लस में 2, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो लिखेंगे भाई -2 इक्वल टू में 2x और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1, क्योंकि -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1। हमारे पास क्लास इंटरवल आता है -∞ से इन्फिनेटिव और इसके अंदर बीच की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिया। एक बार इसके बीच की वैल्यू पुट करनी है और एक बार इसके बीच की वैल्यू पुट करनी है। ये कह रहा है -1 से इस साइड वैल्यू पुट करोगे तो हम -2 पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स के अंदर। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू देखोगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x प्लस में 2 और हमें x की जगह -2 पुट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं भाई एफ डैश -2 ब्रैकेट में -2 प्लस में 2, कहने का मतलब -4 प्लस 2 और ये माइनस का 2। एफ डैश -2 आया है तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। अब ध्यान देना, इक्वल टू नहीं लगाया तो इस फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन जो यहाँ पे तुम्हें क्लास इंटरवल के अंदर ये वैल्यू जो लिखनी है ये छोटी ब्रैकेट में लिखनी है, -∞ टू -1। क्लास इंटरवल की जो वैल्यू लिखनी है वो छोटी ब्रैकेट में लिखनी है, मतलब तुम इसमें -1 पुट नहीं कर सकते, -∞ पुट नहीं कर सकते। इन दिस केस स्ट्रिक्टली, क्या बोला? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा अभी हमारे पास। कौन सा फंक्शन बोला हमने? डिक्रीजिंग। अब हम एक बार यहाँ पे माइनस का साइन लगा ले, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे -1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ भाई। एफ डैश एक्स का फंक्शन देखो क्या हमारे पास, एफ डैश एक्स का फंक्शन है 2x प्लस में 2 है भाई, और x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो लिखेंगे एफ डैश 0, यहाँ आएगा 2 ब्रैकेट में 0 प्लस में 2, कहने का मतलब एफ डैश 0 इक्वल टू में 2 आ जाएगा। अब ये 2 आया है तो ये 0 से बड़ा होता है तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी आई है। क्लास इंटरवल लिखेंगे तो -1 से इन्फिनिटी और छोटी ब्रैकेट में, -1 टू इन्फिनिटी छोटी ब्रैकेट में लिखा हमने, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा ये मैंने तुम्हें बता रखा भाई। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है तुम -1 वैल्यू नहीं पुट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर रहे हैं भाई। एक्सरसाइज 6.2 चल रही है। यहाँ पे अपने को जो एफ एक्स का फंक्शन दिया है वो लिखेंगे भाई एफ एक्स इक्वल टू में 10 माइनस का 6x माइनस का 2x की पावर 2 दे रखी है। सबसे पहले इसकी क्लास इंटरवल निकाल लें। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव 0, तो ये 10 का डेरिवेटिव 6, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे -6 माइनस का जो ये 2 है वो नीचे आएगा तो यहाँ लिखेंगे 4x। जब हमें क्लास इंटरवल निकालना है तो हम f डैश x को 0 रखेंगे तो लिखेंगे -6 और -4x।
ये जो माइनस का 4x है वो इधर आएगा तो लिखेंगे भाई 4x इक्वल टू -6 और x की वैल्यू आएगी -6/4। 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा होगा तो -3, 2 2 जा होगा तो यहाँ पे ये लिखेंगे जो हमारे पास क्लास इंटरवल आ रहा है वो वैल्यू आ रही है -∞ to ∞, और बीच की वैल्यू है -3/2। इनके अंदर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने हैं तो जो भी हमारे क्लास इंटरवल है उसको छोटी ब्रैकेट से डिनोट करेंगे हम। अब इनके बीच की वैल्यू देखें तो इसे करेंगे तो ये 1.5 होता है भाई माइनस का। 1.5 से इधर देखेंगे तो -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -4 भी। तो मैं ये वाली वैल्यू f' में पुट करेंगे भाई। यहाँ लिखते हैं f' की जो वैल्यू हमारे पास -6 -4x है भैया, और ये माइनस का 2 वहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे, तो लिखेंगे f' -2 -6 -4 और ये माइनस का 2, ये -6, ये प्लस का 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 f' जो हमारे पास आया वो 2, ये पॉजिटिव 2 है। तो हम लिखेंगे f' की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। जब क्लास इंटरवल की बात करेंगे तो ये क्लास इंटरवल लिखेंगे भाई हम। क्या क्लास इंटरवल आएंगे भाई? -3/2 से नहीं, उल्टा ही लिख लेते हैं, -∞ to -3/2। ये छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कुछ भी वैल्यू इसमें से पुट कर लेना, ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ध्यान देना भाई, क्योंकि ये हमारी वैल्यू 0 से बड़ी आई है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन डाल लेते हैं, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर हम इनके बीच की कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ये माइनस का 1.5 है तो हम यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं। अब ये जो 0 वैल्यू है वो f' में पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा। f' की वैल्यू हमारे पे -6 -4x है, और 0 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 0 -6 -4 ब्रैकेट में 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब -6 है। f' की वैल्यू क्या हमारे पास -6 है, ये 0 से छोटा है तो लिखेंगे f' की वैल्यू 0 से छोटी है, क्लास इंटरवल -3/2 से इन्फिनिटी। क्या कह रहे हैं? -3/2 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू आई। क्या बोला मैंने? और इस केस के अंदर स्ट्रिक्टली कौन सा फंक्शन आएगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है। क्या बोला मैंने? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, और ये देखो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज बताना है तो हमें ये f(x) का फंक्शन दे रखा भाई इन्होंने, -2x⁻³ है, माइनस में 9x⁻² है, माइनस का 12x है और प्लस का 1 है। इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल निकालने हैं तो सबसे पहले हम f' करते हैं भाई। जब डेरिवेटिव करें तो पावर नीचे आएगी तो लिखेंगे -6x² हो जाएगा, और जब ये पावर नीचे आएगी तो माइनस का 18x हो जाएगा और ये माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। अगर मैं इसमें से माइनस का 6 कॉमन ले लूँ तो ये तो हमारा x² है, यहाँ करोगे तो -3x और यहाँ करोगे तो 2। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास f' की वैल्यू। अब बात आती है हम इसके फैक्टर कर लेते हैं तो इसके फैक्टर यहाँ पे समझाते हैं भाई हम। x² प्लस में 3x प्लस में 2, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं तो 1 है, 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। एलसीएम करो तो 2
1, 1 से करोगे 1, मुझे प्लस का 3 करना है तो +2 ले लूँगा, +1 ले लूँगा। तो कहने का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस में 2, इनमें से कॉमन लेंगे तो लिखेंगे भी x प्लस में 2 आ जाएगा। और सेम इसके अंदर लिखना होता है x प्लस में 2, तो यहाँ पे कॉमन आएगा +1। तो कहने का मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2 आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ लिखेंगे भाई f डैश x, ये तो तुम्हारा -6 है और 2 वैल्यू आई है x प्लस 1 और x प्लस 2। क्लास इंटरवल निकालेंगे तो सबके इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इसको 0 इक्वल टू लोगे तो ऐसा लिख सकते हैं भैया। अब हमने ये लिखा तो एक बार लिखेंगे 0 इक्वल टू -6, इसको इग्नोर कर देंगे भैया। दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 आएगी। फिर लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू -2 आएगी। अब मैं यहाँ से -∞ से +∞ की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले -1 आया तो यहाँ -1, -2 आया तो पहले -1 को इस साइड कर लेते हैं, -2 को इस साइड। याद रखना माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो इस साइड में और छोटी हो तो उस साइड में होती है। अब हमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज बताना है तो हम इसको रफ कर देते हैं और हमें f डैश x तक देखते हैं तो f डैश x की ये वैल्यू है, बस इसको भी रफ कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, हमारा इंटरवल में इसकी इस साइड की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो -3 पुट कर रहा हूँ f डैश x में, और देखो क्या आता है। f डैश x के अंदर -3 पुट किया तो लिखो -6 -3 का स्क्वायर प्लस का 3 -3 प्लस 2, ये वैल्यू माइनस है, इधर करोगे तो ये प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस का 2 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, प्लस के 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12, और ये f डैश x की जो वैल्यू हमारे पास f डैश x जो आया वो लेस देन 0 आया भाई। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज करनी तो मुझे ये क्लास इंटरवल लिखने तो लिखूंगा -∞ टू -2, और छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे ये f डैश x 0 से छोटा आया है तो इसे क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला मैंने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लेना चाहें, यहाँ पे तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ये -1 है और ये -2 है, तो इनकी बीच की वैल्यू -1.5 ले सकते हैं। अब ये -1.5 इसमें पुट करते हैं, फिर देखना पड़ेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या डिक्रीज है। -1.5 लिया है तो लिखेंगे यहाँ पे f डैश -1.5 -6 -1.5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे -1.5 का स्क्वायर प्लस में 3 -1.5 प्लस 2 -6, ठीक है। इधर करेंगे तो आएगा 2.25 प्लस का आ जाएगा, ये इधर करेंगे तो माइनस का 4.50 आएगा और ये प्लस का 2 आएगा। माइनस का 6 है, ये प्लस का 4.25 है, ये माइनस का इतना तो माइनस का 0.25 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। अब 25 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.50 और ये पॉजिटिव बचेगा। मुझे सिर्फ पॉजिटिव से लेना है भाई, पॉजिटिव से लेना देना। ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो लिखेंगे f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, और ये 0 से बड़ी आई तो हम इसका क्लास इंटरवल लिखेंगे -2 से -1। क्या लिखा, -2 से -1, और ये पॉजिटिव आया तो इस केस में लिखेंगे भाई हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
क्या बोला मैंने? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम एक वैल्यू और पुट करते हैं, उसके अंदर बताना है हमें सेकंड में पॉजिटिव -1 से बड़ी वैल्यू रखनी है, तो मैं इधर 0 पुट कर रहा हूँ भाई। एफ डैश 0 पुट करते हैं, तो इसको भी रफ कर देते हैं भाई। 0 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, एफ डैश 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे -6 ब्रैकेट में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2, कहने का मतलब -6 और 2 और ये माइनस का 12 आ जाएगा एफ डैश 0 की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश 0 जो है या एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है भाई। लेस देन 0 है तो ये माइनस का आ जाएगा, और हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो आएगा -1 to इन्फिनिटी छोटी ब्रैकेट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा भैया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। 6 का सी पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी, और ये एफ एक्स का मुझे फंक्शन दे रखा है, वैल्यू है भाई 6 - 9x - x का स्क्वायर दे रखा है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स, ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी भाई 6 का, ये 9 है तो यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, और ये पावर नीचे आएगी तो लिखो माइनस का 2x। इसे 0 पुट करोगे तो लिखो -9 और 2x, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू में ये, और x की वैल्यू -9/2। क्लास इंटरवल देखेंगे तो क्लास इंटरवल जो हमारे होते हैं वो -∞ से +∞, ये जो वैल्यू आई है -9/2 आया है, कहने का मतलब -4.5 वैल्यू है ये। अब मुझे एक बार इससे इस साइड की वैल्यू लेनी है तो मैं -5 पुट करता हूँ, और ये फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में -9 - 2x, और मुझे x की जगह वैल्यू रखनी है -5। -5 पुट कर रहे हैं तो लिखेंगे भाई 2 का 2, ये -5, तो यहाँ आएगा -9 + 10, कहने का मतलब 1, और ये एफ डैश जो x है वो पॉजिटिव आ चुका है भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। क्लास इंटरवल जाएगा -∞ से -9, -∞ से -9/2, और इसे बोलना है स्ट्रिक्टली, छोटी ब्रैकेट है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा भैया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इस साइड की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, ये हमारे पास -4.5 है, इस साइड की वैल्यू कोई भी पुट करूँगा तो मैं 0 पुट कर लेता हूँ। एफ डैश एक्स यहाँ लिखा भाई -9 - 2x, और 0 पुट करते हैं तो ये 0 -9, जब मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगा तो ये -9 - 0, कहने का मतलब -9 आ जाएगा भाई। और ये माइनस की वैल्यू है तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 है भाई, और वैल्यू -9/2 से पाई, और ये वैल्यू 0 से छोटी है तो इसको लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। 6th का डी पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स का जो फंक्शन है हमारे पास वो है भाई x प्लस में 1 की पावर 3। दूसरा फंक्शन है भाई x माइनस 3 की पावर 3, और इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ ध्यान से देखना भाई, ये तो एफ डैश एक्स आ जाएगा और इसमें u v का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला होता है भाई u एज इट इज, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज
डेरिवेटिव करना बाकी है x माइनस 3 की पावर 3 का, प्लस ये वाला जो v है वो एज इट इज, और डेरिवेटिव करना बाकी है u का, तो x प्लस में 1 की पावर 3। यह हमारे पास एक आइडेंटिटी है भाई, और ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख दी है। u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव करेंगे। अब ये डेरिवेटिव देखो f डैश x, यहाँ लिखेंगे भाई x प्लस 1 की पावर 3। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, पावर आगे आ जाएगी तो लिखेंगे 3x माइनस 3 की पावर 2, और इस x का करेंगे तो 1 होता है, तो इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। प्लस में ये एज इट इज x माइनस 3 की पावर 3 एज इट इज बड़ी ब्रैकेट, ये पावर नीचे आएगी तो लिखो 3x प्लस 1 की एक पावर कम हो जाएगी, और इस x का 1 होता है तो ऐसा लिख देते हैं। अभी इसको सही से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, f डैश x प्लस में 1 की पावर 3, और ये 3 है तो 3 आगे लिख लेते हैं, और x माइनस 3 की पावर 2, प्लस में इसमें भी 3 है तो यहाँ लिखो भाई 3x माइनस 3 की पावर 3x प्लस में 1 की पावर 2। कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, एक तो मेरे हिसाब से 3 कॉमन है, x प्लस में 1 की पावर इधर 3 है और इधर x प्लस में 1 की पावर 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 1 की पावर 2, 1 बचेगा यहाँ x माइनस 3 की पावर 2 है, इधर 3 है तो x माइनस 3 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 हट गया, x प्लस में 1 की पावर 3 थी, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 1 बच जाएगा भैया, प्लस इधर से देखो तो 3 कॉमन आ गया तो 3 ले लेंगे, ये 3 पावर है भाई और हमने कॉमन लिए 2, तो ये बचेगा x माइनस में 3। कहने का मतलब 3x प्लस 1 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2, और इधर करेंगे तो 2x माइनस में 2। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो कहने का मतलब आएगा भाई 2 कॉमन तो x माइनस 1, और ऐसा सबकी मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो ये 2 है ये 3 है तो लिखेंगे 6, ये लिख देते पहले x प्लस में 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2 और x माइनस 1। अब fx के फंक्शन को 0 ले लेते हैं। क्लास इंटरवल ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या कैलकुलेट होगा भाई। क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो पहली बार में लिखेंगे 0 इक्वल टू में 6, ये तो कट जाएगा। सेकंड है हमारे पास x प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1। ध्यान देना पहली x की वैल्यू यह आई हमारी, अगर इसके इक्वल टू 0 लेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू में 3। एक वैल्यू -1 आई है, एक वैल्यू 3 आई है, और एक बार इसके इक्वल टू 0 लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। अब इसको हम f डैश x का फंक्शन छोड़ के सबको रफ कर देंगे। f डैश x का फंक्शन हमारा ये है तो हम इसको छोड़ के सब रफ कर देते हैं। f डैश x का फंक्शन है वही हमारा। पहले हम इस वैल्यू को यहाँ लिखना चाहते हैं। ये वैल्यू हमारी क्या क्या, ये देखो भाई, -∞ टू +∞ होता है। एक बार वैल्यू हमारी -1 आई है जो यहाँ लिखेंगे, एक बार वैल्यू हमारी 1 आई है वो यहाँ लिखेंगे, और एक बार वैल्यू हमारी 3 आई है। अब हम एक एक करके f डैश x में पुट करेंगे, तो f डैश x को मैं लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास 6 है, x प्लस में 1 की पावर 2 है, x माइनस 3 की पावर 2 है, और x माइनस में 1 है।
सब चीज़ रफ कर देते हैं, ये भी रफ कर देते हैं और ये भी रफ कर देते हैं भाई। अब एक एक वैल्यू पुट करके फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज बताना, तो ये -1 से इधर वैल्यू पुट करो तो -2 पुट करो। लिखते हैं f' -2 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, -2 + 1 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर, -2 - 1। ये तो हमारे पास 6 है, यहाँ -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा भाई। ये -5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, और ये -3 है। इसकी इससे मल्टीप्लाई 150 की इससे करेंगे तो -450 आ रहा है भाई ये। तो इस केस के अंदर जो हमारा फंक्शन है f' है वो <0 आ रहा है, और इसके अंदर वैल्यू क्या है -∞ to -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीज लिखेंगे भाई। इसके अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन माइनस डाल देते हैं। अब ये -1 से 1 के बीच में जाना है तो हम इसमें 0 रख लेते हैं, तो f' के अंदर 0 पुट करते हैं भाई, इसको रफ कर देते हैं। f' के अंदर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ देखो भाई f' 0 6, 0 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 0 - 3 का स्क्वायर करेंगे, 0 - 1 करेंगे। ये तो हमारे पास 6 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा भाई, -3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन ये माइनस का 1, ये माइनस का 54 आ जाएगा भाई। तो इस केस के अंदर f' जो है वो <0 है, और वैल्यू लिखेंगे -1 to 1, तो इसके अंदर भी आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज। सेकंड केस भी खत्म हो गया, तो ये भी माइनस कर लेना भाई। 1 और 3 के बीच में वैल्यू 2 आती है, तो अब हम 2 पुट करके देखते हैं इसमें क्या आता है। ये रफ कर दिया भाई मैंने, 2 पुट कर रहा हूँ तो लिखेंगे यहाँ पे f' 6, 2 प्लस में 1 का स्क्वायर, 2 माइनस में 3 का स्क्वायर, 2 माइनस में 1। ये तो हमारा 6 है, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और ये वैल्यू 54 f'2। अब ध्यान देना f' की वैल्यू >0 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और इसके क्लास इंटरवल जो आएंगे वो 1 to 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन। लास्ट रह गया है 3 से बड़ी वैल्यू ले ली है, तो हम 4 ले लेते हैं। अब इसके अंदर बताएंगे भाई ये क्या फंक्शन है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है भाई, ये 4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे f'4, 6 का 6 4 पुट करें तो 4 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये 4 पुट करें तो 4 में से 3 गया तो 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 - 1, तो ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 6 और इसका स्क्वायर 25, 1 का 1 और 3 का 3, ये हमारे पास 450 पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम इसके अंदर लिखेंगे f' की वैल्यू >0 है भाई, और इसके क्लास इंटरवल 3 to ∞ लिखेंगे, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब है, ये छोटी ब्रैकेट का मतलब है, ना तो मैं 3 वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना इन्फिनिटिव पुट कर सकता हूँ। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज की बात आती है तो छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं, ओनली फॉर इंक्रीज आता है तो इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कंप्लीट।